दोस्तों इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करते हैं। बेसिकली देखिए, बल्ब जो होता है ना हमारे घर में डेली लाइफ में काफी काम आता है। जहां रोशनी चाहिए वहां पर हम बल्ब लगा कर रखते हैं। अच्छा, स्ट्रीट में, रोड पे देखिए वहां पर बल्ब लगे होते हैं। ठीक है, घर में जो है छोटे छोटी पावर के बल्ब होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जहां बाहर चाहिए होती है जैसे रोड्स वगैरह पे, वहां भारी और हैवी बल्ब लगे होते हैं जिनकी वोल्टेज काफी हैवी होती है। घर के बल्ब जो होते हैं काफी छोटे और मीडियम साइज के होते हैं। जैसे घर में हम टॉर्च यूज करते हैं, उसमें बहुत ही हल्का बल्ब लगता है, ज्यादा उसकी पावर नहीं होती, हल्का होता है। अब यही चीज अब बाहर स्ट्रीट में लगा है तो काफी बड़ा होता है। तो अगर हम घर और बाहर की बात करें तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेट से हम टॉर्च की बात करते हैं तो घर में काफी काम आती है टॉर्च। और अगर हम स्ट्रीट पे देखें, आउटसाइड देखें, इसको आउटसाइड लिख देते हैं, तो स्ट्रीट पे देखिए इस तरह का बल्ब लगता है। तो दोनों जगह पे बेसिकली क्या है, बल्ब का बहुत यूज। आइए इसके इंटरनल समझते हैं, बल्ब का बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या कंपोनेंट इसके अंदर जुड़े होते हैं और वो कंपोनेंट किस तरीके से काम करेंगे ये भी समझते हैं। उसके बाद हम फिर आपको इलेक्ट्रिक सर्किट पे लेके जाएंगे। बट पहले बल्ब की थोड़ी सी एनाटॉमी, थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको बताने की जरूरत समझते हैं। कैसा होता है बल्ब दोस्तों, आइए मेरे साथ ही आप इसको ड्रॉ करिए। आपकी ड्राइंग भी देखिए थोड़ी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, मैं भी बहुत अच्छा ड्रॉ नहीं करता हूं, बट आप भी मेरे साथ थोड़ा थोड़ा ड्रॉ करना सीखिए, जिससे कि आपको क्लैरिटी आएगी, आपको आदत पड़ेगी। ठीक है, ड्राइंग बनाना सीख जाएंगे तो काफी चीजें अपने आप ही अंडरस्टैंड होने लगेंगी। वो ड्राइंग आपके दिमाग में एक पिक्चर की तरह सेव हो जाएगी और आपको एग्जाम्स में काफी हेल्प करेगी। आइए सीखते हैं। देखिए, बल्ब को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है हमें, देखिए जैसे आप भी जानते हैं बल्ब क्या है, इस तरह से गोल ऐसे ग्लास का ना बना होता है। ठीक है ना, आप भी बनाइए मेरे साथ। इस तरह से ग्लास होता है यहाँ पे। ठीक है ना, अच्छा जी, एक चीज ये होगी। फिर यहाँ पर ना एक इसके इस तरह से लाइन होती है और यहाँ नीचे की तरफ ऐसे जाता है ये। ठीक है ना, इस तरह से जाता है। ठीक है, देखिए अभी थोड़ा सा आपको मतलब जिगजैग सा लग रहा है, बट एंड में बनने के बाद ठीक ठाक लगेगा। ठीक है, इस तरह से बना दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, इसके बाद नीचे इसमें इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, और यहां पर आकर ये ऐसे करके बैठता है। यहां पर आकर ऐसे करके बैठता है। तो नीचे का पोर्शन थोड़ा सा फ्लैट टाइप का होता है। ठीक है, ऊपर ग्लास बना दिया। ठीक है, अंदर इसमें दो एलिमेंट इस तरह से लगे होते हैं। ठीक है ना, इसको इस तरह से करते हैं, इसको इस तरह से करते हैं। ठीक है, ऐसे लगे होते हैं, और बीच में इसमें क्या होता है, यहां पर एक बहुत ही पतली एक वायर टाइप की होती है। ठीक है ना, एक वायर टाइप की होती है, शुरू में ऐसे जाती है, फिर बीच में लंबी हो जाती है, फिर ऐसे जाती है। ठीक है ना, समझिए इसकी एनाटॉमी, गौर करिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद देखेंगे इसमें हमें बस ये इसकी एनाटॉमी एक तरह से तैयार हो गई। फिर यहां से देखेंगे थोड़े से कट से लगे होते हैं इस पे, ऐसे होता है कट। ठीक है ना, इस तरह से होता है, फिर इस तरह से कट लगा होता है, फिर इस तरह से कट सा लगा होता है इस पे। ठीक है, इस कट का बेसिकली पर्पज इस तरह से, इसकी ना ये बाहर को भी इस तरह थोड़ा सा मोड़ा होता है, घूमा हुआ होता है ये। ठीक है ना, इस कट का पर्पज भी आपको बताऊंगा किस लिए काम आता है। ये ऐसे थोड़ा घुमा हुआ होता है ना, ऐसे फ्लैट नहीं होता, थोड़ा सा घुमावदार होता है। ठीक है, इस तरह से हमने बल्ब का एक कच्चा कच्चा स्ट्रक्चर बना दिया। अब हमें क्या करना है समझिए। अच्छा, एक इसमें डिवाइस यहां लगा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, बिल्कुल ही ना ऐसे करके एक ब्लैक या फिर ग्रे या फिर आप ब्लू कर दीजिए, इस तरह से डार्क होता है। ठीक है, अच्छा नीचे का पार्ट क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा सिल्वर का होता है और ये भी थोड़ा सा डार्क होता है। ठीक है, मेरे साथ बनाइए, धीरे धीरे बनाइए, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है ना, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों पार्ट जो ब्लैक मैंने बनाए, इन पर भी ध्यान देते हैं क्या है ये। ठीक है, दोनों चीजें हमने क्लैरिटी से बना दी। अब देखिए यहाँ पर क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, इसका नाम देते हैं सब चीजों का, एक करके आपको समझ आएगा मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले जो नाम है वो तो यही है, आपका नाम देते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये क्या है, ये ग्लास है, ये ग्लास बल्ब है। ठीक है ना, अच्छा ये क्या है, ये है थिक वायर। ये क्या है, ये भी है थिक वायर। दो चीजें हो गई। उसके बाद देखिए ये जो है ना ब्लैक कलर का मटेरियल, ये क्या है, इंसुलेटर। ये भी जो ब्लैक है ये भी इंसुलेटर है। ठीक है ना, ठीक है, इंसुलेटर हो गया। ठीक है, इसका क्या नाम है, ये देखिए, ये ना एक तरह का मेटल केस होता है। ठीक है ना, मेटल का ये केस होता है। ये जो नीचे है इसको बोलते हैं मेटल टिप होती है ये। ठीक है ना, इस तरह से होता है। तो ये हमने लगभग इसके सारे एलिमेंट्स बना दिए। वन बाय वन लेकर इसको चलते हैं। देखिए, ग्लास बल्ब क्या है, ग्लास का मटेरियल ऊपर बना हुआ है। ठीक है ना, ग्लास है, शीशा है। ठीक है ना, इसको हम मतलब इसको ग्लास का ऊपर शीशा लगा हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए थिक वायर दो लगी हुई हैं, एक थिक वायर ये है, एक थिक वायर ये है। ठीक है, ये किसको सपोर्ट दे रही हैं, ये इस पतली सी वायर को सपोर्ट दे रही हैं। पतली सी वायर क्या है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको रेड से मार्क कर देता हूं, फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट क्या करता है, फिलामेंट एक तरह का जैसे हम बोलते हैं टसन वायर, उस तरह के मटेरियल से बनता है, बहुत ही पतला होता है। इसका काम क्या होता है, ये होता है, इसका काम होता है ग्लो करने का। ये ग्लो करता है। ठीक है ना, कैसे ग्लो करेगा वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, बस आपका कंपोनेंट सुनिए क्या क्या करते हैं।
अच्छा, थिक वायर क्या होता है? थिक वायर जो होते हैं ना, दोनों ये मोटे तौर के जो वायर होते हैं, ये इस फिलामेंट को सपोर्ट देते हैं नीचे से, ठीक है ना, कि फिलामेंट हिले ना बार बार, है ना, एक ही जगह सटीक रहे। तो ये होता है थिक वायर का काम। लिख देते हैं क्या काम करता है, ये सपोर्ट देता है। यहां से ये भी लेफ्ट तरफ से सपोर्ट देता है, तो दोनों चीजें सपोर्ट देने के काम आती हैं, ठीक है। इंसुलेटर क्या करता है? इंसुलेटर इस थिक वायर को सपोर्ट देता है। भाई ये जो दो थिक वायर नीचे के सर्किट से देखिए लगी हुई है ना, इसको इंसुलेटर एक तरह का सपोर्ट देता है, ठीक है, इंसुलेशन करता है कि भाई जो फिलामेंट है ना, ये टच ना हो जाए नीचे से, ये वाला जो चीज है ना, ये इस मेटल से टच ना हो जाए। तो एक तरह का इंसुलेशन देता है दोनों को, दोनों के बीच में एक तरह का गैप बनाता है। किसके बीच में? फिलामेंट के बीच में, और नीचे मेटल बॉडी के मेटल केस के बीच में बनाता है। तो ये इंसुलेटर का, यहां पर इंसुलेटर का काम है, क्योंकि इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, तो इसको हम वहां लगाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, जहां पर हमें थोड़ा सा दो चीजों को हटाना होता है, ठीक है। मान लेते हैं एक पार्ट मेरा ये है, दूसरा पार्ट मेरा ये है, मैं बीच में क्या करूंगा ना, बीच में एक इंसुलेटर लगा दूंगा, ठीक है। ये क्या होगा? ए से दूसरे पार्ट को टच नहीं होने देगा, ये इंसुलेटर का काम होता है। तो ऐसे ही यहां पर फिलामेंट जो है वो ए पार्ट है, और मेटल बॉडी जो है वो दूसरा पार्ट है। ये इंसुलेशन अब बीच में इसको टच नहीं होने देगा। एक बात हो गई। आगे चलते हैं। इंसुलेटर समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे आपको, ये मेटल केस होता है। मेटल केस क्या करता है? ये एक नीचे की मेटल बॉडी है, मेटल से बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर से इंसुलेटर लगा, तो आप पूछेंगे सर अब इंसुलेटर क्यों लगा दिया, ठीक है ना। इंसुलेटर अब इसलिए लगा क्योंकि मेटल टिप जो है ना, इसको मुझे यहां पर फिर मैं डायग्राम बना लेता हूं, ठीक है। फिर डायग्राम में क्या बनाऊंगा, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। इससे मुझे क्या करना है? मुझे यहां पर इसको इंसुलेशन देना है। किससे इंसुलेशन देना है मुझे भाई? समझो मेरी बात को। ये 2 नंबर पे क्या है? 2 नंबर पे मेटल केस है और 3 नंबर पे है मेटल टिप। तो दोनों को मुझे आपस में अलग करना है, इन दोनों को जोड़ना नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग टर्मिनल होते हैं, ठीक है। अच्छा, मेटल केस जो होता है, ये एक टर्मिनल है, ठीक है ना। और ये वाला जो मेटल टर्मिनल है, इसको टर्मिनल बोल दीजिए। यहां पर ये मेटल टिप है, ये भी एक टर्मिनल है, ठीक है। इसको आप टर्मिनल 1 बोल दीजिए, इसको टर्मिनल 2 बोल दीजिए। क्यों? मैं बताता हूं आपको। देखिए ड्राई सेल पे लेके जाता हूं। ड्राई सेल का एग्जांपल देखा था आपने? ड्राई सेल में क्या था, थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूं। इस तरह का ड्राई सेल बनाया था हमने, ठीक है ना। यहां ऊपर एक टिप इसकी थी, मेटल कैप थी, यहां पर मेटल डिस्क थी, ठीक है। तो यहां पर ये एक टर्मिनल था, ये एक टर्मिनल था, ठीक है ना। ये दोनों टर्मिनल आपस में क्या होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव का काम करते हैं। तो यही काम इसका भी है। टर्मिनल 1 वैसे मान लेते हैं पॉजिटिव बना रहा है, ये नेगेटिव बना रहा है। ये दो इसके यहां से एक तरीके, अभी आपको दिखाऊंगा किस तरह से, एक तरह के दोनों ना यहां से एक वायर का काम कर रहे हैं। ये समझ लीजिए यहां से एक वायर निकली हुई है और नीचे से एक वायर निकली हुई है। तो इसको जिस तरह समझ लीजिए, यहां से एक ऐसे वायर निकली हुई है और यहां से एक ऐसे वायर निकली हुई है, बट वो वायर नहीं होती है, इसीलिए यहां मेटल की बॉडी बना दी, ठीक है ना। क्योंकि वायर भी गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है और मेटल बॉडी भी गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है, तो दोनों की जगह उसकी बॉडी बना दी। चीज वही है, टर्मिनल वही है जो मैंने यहां पर ड्राई सेल के इसमें आपको बताया था। आगे चलते हैं। अच्छा, इंसुलेटर मैंने बता दिया कि सेपरेट करता है। ये वाला इंसुलेटर सेपरेट करता है, किसको सेपरेट करता है? टर्मिनल 1 टू टर्मिनल 2 को। ये वाला क्या करता है? सेपरेट इसको, फिलामेंट को, टू किससे? टर्मिनल 2 मेटल केस से, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज आपके सामने आ गई। अब क्या होता है, जैसे ही ये जो पूरा का पूरा मेटल केस है ना, ये यहां पर होल्डर है, ठीक है। ये देखिए ये ना एक होल्डर होता है, बल्ब का होल्डर, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें यहां बल्ब फिट करते हैं, ठीक है। जब ये बल्ब फिट होता है तो ये जो मेटल का केस है ना, ये इससे टकराता है, ठीक है ना, ये इससे टकराता है, और ये जो टर्मिनल टिप है ये यहां टकराती है। तो एक सर्किट क्रिएट होता है, एक सर्किट कंप्लीट होता है, और ये एक इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है कि इलेक्ट्रिसिटी ऊपर जाती है इन थिक वायर के थ्रू। ये इलेक्ट्रिसिटी यहां से ट्रेवल होके ऊपर जाती है और फिलामेंट को एक तरीके से हॉट करती है, गर्म करती है इसको। तो ये क्या होता है, फिलामेंट हॉट हो जाता है। हॉट फिलामेंट क्या होता है, जब फिलामेंट बहुत हॉट हो जाता है तो इसकी टसन वायर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब आप बहुत हॉट हो जाओगे तो आप क्या हो जाओगे, आप एक वाइट हॉट की कैटेगरी पे आओगे। मतलब ये व्हाइट कलर की लाइट छोड़ेगा, और जो भी कलर की लाइट हमें चाहिए उस तरह से इसको डिजाइन किया जाता है, तो उस तरह से आपको इसकी लाइट मिलेगी। तो जैसे ही सर्किट पूरा हुआ वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऊपर की तरफ चढ़ी, और इसने इस वायर को बहुत ज्यादा हॉट कर दिया। और जैसे ही वायर हॉट हुई तो वो ग्लो करने लगी। व्हाइट हॉट मतलब ये क्यों हुई है, ये ग्लो करने के बाद हुई है। जैसे मैंने बताया था ना, यहाँ पे देखिए ग्लो करने के बाद हुई है। तो इस तरह से इसका एक ओवरऑल कंसेप्ट समझ सकते हैं। तो कंसेप्ट यही है, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग यही है। मेटल केस और मेटल टिप को आपको समझना है। ये दिख तो मेटल के रहे हैं, बट अल्टीमेटली ये अंदर एक तरीके का बोले, एक तरीके अगर मैं इसको डायग्राम आपको दिखाऊं ना,
तो कुछ इस तरह से है ये डायग्राम, कुछ इस तरह से डायग्राम है। ये जो वायर है ये आके एक सर्किट का टर्मिनल यहाँ क्रिएट करती है, यहाँ देती है इसको, और ये जो है ना ये वाली जो थिक वायर है ये यहाँ सर्किट बनाती है। तो देखिए मैं क्या बोल रहा था आपको, दो वायर है ना, ये एक वायर तो ये हो गई, और जैसे ही ये वाली वायर, ठीक है, आप इसको यहां से लेके ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो जब मैं बात आपको बोल रहा था ना कि होल्डर जब इसमें फिट होगा, है ना, तो जो मैंने ऊपर देखिए यहां पर ये एक, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था आपको कि यहां पर ना मैं एक ये बना रहा हूं, देखिए एक कर्व टाइप के बना रहा हूं, ठीक है। इसको पर्पस पता है क्या था, इसका जो होल्डर होता है ना ये भी अंदर से ना इस तरह से अंदर से कटा होता है, ऐसे इसकी चूड़ियां कटी होती हैं, ठीक है ना, इस तरह से, इस तरह से। तो ये क्या होता है, ये ना इस तरह से अगर हम देखें, इसका पर्पस क्या होता है, जब ये ऊपर जाता है ना, ये इस चूड़ी में जाके, ये जो ऊपर जाता है ना ये इस चूड़ी में जाके प्रॉपरली फिट हो जाता है, ठीक है ना, इस तरह से फिट हो जाता है। और ये क्या करता है, सॉफ्टनेस का इसको काम करता है, मतलब ये जो बल्ब है ये होल्डर से अच्छे से फिट हो जाए, इसीलिए चूड़ी काटी जाती है, इसलिए थोड़ा सा एक इसमें ना एक वो बनाया जाता है, एक एरिया बनाया जाता है, इसलिए इसको कर्व किया जाता है, क्योंकि अगर बिल्कुल शार्प होगा तो ये दोनों आपस में एक तरह से फिट नहीं हो पाएंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा चूड़ी कट के थोड़ा गोलाईदार आकार इसका बना के इसको यहां पर लगाया जाता है। एक बात ये हो गई, इसके अंदर फिट होगा, जैसे ही देखिए फिट हुआ, ठीक है ना, तो क्या हुआ, देखिए टच हुआ, ये देखिए ये पार्ट इससे टच हो गया, ठीक है, ये पार्ट इससे टच हो गया, और देखिए ये पार्ट इससे टच हो गया, तो दो सर्किट ने कंप्लीट किया यहां से, और यहां से आपने प्लग लगाया हुआ था अपना इलेक्ट्रिसिटी का जो प्लग था वो यहां से लगाया था। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का प्लग लगा, यहां से इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आई, तो इसने यहां पर इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भेजी, यहां दोनों जगह, ये टर्मिनल कंप्लीट हुआ, ये है कि आपका क्या मान लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों टर्मिनल कंप्लीट हुए, यहां से इलेक्ट्रिसिटी गई फिलामेंट पे गई, और इस तरह से वापस आके कंप्लीट करके इसने इसको ग्लो कर दिया। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग यानी आपको यहां कंप्लीटली बता दी कि मेटल केस और मेटल टिप क्यों बना था, ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात हम ये समझते हैं कि ये जो बल्ब्स होते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, ये घर में भी होते हैं या आउटसाइड भी होते हैं, तो कंसेप्ट दोनों का सेम ही होता है। यहां पर क्या होता है, यहां से जो होती है इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, और होम वाले उसमें टॉर्च वाले केस में क्या होता है, जो अंदर का जो इसका पैनल होता है, अंदर का जो इसका होल्डर होता है, जिसकी हमने यहां पर बात करी है, ये होल्डर है ना, होल्डर की हमने यहां बात करी है, तो होल्डर इस तरह होता है, ये जो होती है टॉर्च इस पे ऐसे बनी होती है, ठीक है ना, ये ऐसे करके ऐसे होती है टॉर्च इस पे, ठीक है। यहां पर आप क्या करते हैं, यहां पर दो सेल लगाते हैं, ठीक है ना, एक सेल आप ऐसे लगाते हैं, फिर इसके बाद एक पेंसिल सेल ऐसे लगाते हैं। सेल यहां पर इलेक्ट्रिसिटी देता है, समझ रहे हैं, टॉर्च में क्या होता है, सेल इलेक्ट्रिसिटी देता है, तो इस तरह लग गई, होल्डर यहां पर हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, यहां पर बल्ब लगा होता है, इसमें ये बल्ब यहां लगा होता है ऐसे करके, और फिर इस तरह से करके, जैसे मैंने बताया ना, ऐसे बल्ब होता है, और ये इस तरह से ऐसे होती है। एग्जैक्टली ये होता है टॉर्च के अंदर, समझ आया आपको, एग्जैक्टली ये होता है टॉर्च के अंदर। तो ये क्या होता है, ये इस तरह टच होती है, ये यहाँ पे बल्ब है, इस तरह से यहाँ क्या करता है ये, अब जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा, यहां पर इसका एक बटन होता है, यहां पर इसका एक ऊपर बटन होता है ऑन ऑफ का, तो जब आप ऑफ करते हो तो सर्किट कटा होता है, और जब आप ऑन करते हो तो सर्किट कंप्लीट होता है। जैसे ही ऑन करते हो तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी जाती है, प्लस माइनस मिलाती है एक दूसरे के साथ, और यहां से इसको एनर्जी मिलती है, ये बल्ब यहां पर एक तरह से ग्लो ऐसे करता है, और टॉर्च में इस तरह से हमें लाइट दिखने लगती है। ये पूरा कंप्लीट सर्किट है, ठीक है। और मैंने किससे बताया था आपको, यही होल्डर से शुरू किया था, होल्डर से मैंने इसलिए शुरू किया कि मैं बिल्कुल पीछे शुरू करता हूँ, सर्किट कहां से कंप्लीट हो रहा है, कहां से बन रहा है। जैसे ही इसमें सेल लगे, सेल जैसे ही ऑन हुआ, सेल अपना काम करना शुरू करे, दोनों ने अपनी पावर देनी शुरू कर दी, और इसको यहां जैसे टच हुआ, इसके देखिए टिप पे टच हो रहा है, ये टिप है, मेटल टिप है जो मैंने पीछे बताई थी आपको, वो सर्किट कंप्लीट करेगा और फटाक से यहाँ पे एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। और ये इस तरह से यहाँ पर ना ये एनर्जी आ जाएगी, और इस तरह से ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। यही चीज आउटसाइड में होती है, आउटसाइड का मैंने पूरा स्ट्रक्चर ये बड़े बल्ब का बता दिया था आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, कुछ भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप बता सकते हैं। वैसे मैंने सारी चीजें एक एक करके आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी हैं, और मैंने कंसेप्ट बताया कहां से उठाया है, ये मैंने जो इसका जो कंसेप्ट है प्लस पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता ही है, मैंने ड्राई सेल से उठाया है, एक टर्मिनल पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, तो वही चीज यहां देखिए मैंने बना के दिखाई कि ये वाला टर्मिनल नेगेटिव बनाया, ये पॉजिटिव बनाया, दोनों इस तरह से इंटरनल जुड़े होंगे। ये है रीजन मेटल केस और मेटल टिप को जोड़ने का। जैसे ही आपने यहाँ होल्डर जोड़ा और होल्डर के अंदर बल्ब फिट किया, वैसे ही और आपने प्लग में ऑन किया, आपको यहाँ पर लाइट मिल जाएगी, बल्ब ग्लो कर जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा, और ये वायर जो है वो व्हाइट हॉट होके व्हाइट कलर का ग्लो, व्हाइट कलर की रोशनी आपको देगी, इस तरह से रोशनी देगी आपको, ठीक है ना। इस तरह में इसको समझ सकते हैं। ये डिफरेंट
ये देखिए, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपने बल्ब्स देखे होंगे मार्केट में। डिफरेंट वैरायटी के बल्ब्स हैं, जो भी आपको डिजाइन चाहिए उस हिसाब से ये बने हुए हैं, आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बट कंसेप्ट सबके अंदर सेम है। कंसेप्ट जो पीछे मैंने बताया था ना, वो कंसेप्ट सबके अंदर सेम है, परफेक्ट कंसेप्ट है, ठीक है ना। उसको आप समझ जाइए। अब आपको बल्ब की फंक्शनिंग समझ आ गई, कंपोनेंट भी समझ आ गया, बल्ब की फंक्शन समझ आ गई। डायग्राम बनाइए। डायग्राम देखिए, थोड़ा सा मतलब टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, बट हाँ अल्टीमेटली आपको चीज समझ आनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम बल्ब को, इलेक्ट्रिक बल्ब को समझ सकते हैं। यहाँ मैंने आपको टॉर्च की फंक्शनलिटी बताई थी, किस तरह से उसके अंदर का सर्किट पूरा हुआ, पीछे का पहले बता के फिर मैंने इसके ऊपर कंसेप्ट को लेके आया था। इस तरह से हम दोस्तों इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है, ठीक है। सर्किट का बेसिक बहुत ही सिंपल मतलब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर्किट में 3 कंपोनेंट आपके पास होते हैं, ठीक है। छोटा सर्किट बनाते हैं अभी। सेल एक होता है आपके पास, टॉर्च बल्ब एक होता है आपके पास, छोटा सा बल्ब एक होता है, और 2 आप वायर ले लीजिए। 2 आप वायर ले लीजिए और 2 वायर के पीसेस ले लीजिए। ये आपने 3 चीजें इकट्ठी कर ली, ठीक है। कैसे बैठाना है इसको समझिए। सेल को आप कैसे बैठाएंगे, सेल को आपने ऐसे बैठा दिया, ठीक है। बल्ब को कैसे बैठाएंगे, टॉर्च बल्ब है छोटा सा, ऐसे बैठा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 जो आपकी वायर हैं, 2 जो आपकी वायर हैं वो किस तरह से आप बैठाने वाले हैं। वो एक वायर तो आप यहां से लगाइए, इस तरह से करके ऐसे ले जाइए उसको, और यहां पे इसके इस वाले टर्मिनल पे टच करा दीजिए, ठीक है ना, यहां पे मेटल कैप पे, ठीक है ना। जो ऊपर वाला पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, वो आप क्या करेंगे, वो आप इसके यहां पे टिप पे जाके टच कराएंगे। 2 चीजें आपने करनी है। जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, उसको क्या करना है, उसको आपने जाके मेटल कैप पे टच कराना है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको आपने मेटल टिप पे टच कराना है। 2 चीजें आपने करनी है। अब देखिए, अंडरस्टैंडिंग लीजिए, क्या है, ये एक तरह का सर्किट बन गया। कैसे सर्किट बना, जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को आपने एक साथ जोड़ा, देखिए आपने यहां क्या किया ना, बल्ब तो बाद में लगाया, आपने बेसिकली इनडायरेक्टली ना यहां पर इन दोनों टर्मिनल को जोड़ दिया है। समझिए मेरी बात को, आपने इन दोनों टर्मिनल को ऐसे जोड़ दिया है। हाँ, जब जोड़ा था तो बीच में एक बल्ब लगा दिया था, वही देखिए यहां पर आपने किया है। तो इसका मतलब क्या, जैसे ही बल्ब ग्लो किया तो इसका मतलब क्या, इसके ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा था। इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा था। ये इसका इंडिकेटर है। समझ गए ना मेरी बात को, ये इसका इंडिकेटर है कि एक इलेक्ट्रिक करंट इसके बीच में फ्लो कर रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट जब इसका फ्लो कर रहा है तो क्या है, उससे क्या होगा, बल्ब आपका ग्लो कर जाएगा, ठीक है। यही चीज मैंने यहां बनाई है, ठीक है ना, जो मैंने आपको अभी समझा, यही चीज बनाई। देखिए 2 तार मैंने ली, ठीक है ना, वायर्स मैंने यहां ले ली, टॉर्च बल्ब मैंने यहां ले लिया, और सेल मैंने यहां ले लिया, ठीक है। तीनों चीजें मैंने इकट्ठी कर ली, इसको जोड़ा, तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही आप इसको लगाएंगे सेल को, इसमें ये क्या करेगा, ये ग्लो करना शुरू कर देगा, बल्ब आपका ग्लो करना शुरू कर देगा। इसका मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। कैसे फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट इस तरह बल्ब में जाएगा, मेटल टिप से टच करेगा, यहां से सर्किट पूरा होगा, इसका फिलामेंट ग्लो करेगा, ठीक है ना। मैंने पीछे बताया था, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट ग्रो करेगा, और मेटल कैप से ये सर्किट इधर से आके ना पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। ये देखिए ऐसे घूमेगा, इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ये देखिए इस तरह से फ्लो होता चला जाएगा, यहां पर आकर कंप्लीट होगा। तो ये पूरा का पूरा जो ये है ना, ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। जब इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हुआ तभी बल्ब ग्लो हुआ। ये आप समझ जाइए, ये छोटी सी बात है। पॉजिटिव टर्मिनल मैंने यहां बना ही दिया था सेल का, नेगेटिव टर्मिनल यहां सेल का बना हुआ था। ये क्या है, ये ड्राई सेल है, लिख दीजिए इसको, सेल और ड्राई सेल लिख दीजिए, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखिए, गौर करने वाली बात क्या है कि जैसे ही आपने सर्किट को पूरा किया तो इलेक्ट्रिक करंट यहां पर फ्लो करना शुरू हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होके ही इलेक्ट्रिक बल्ब जला। तो इसी चीज को यहां लिख देंगे, सर्किट कंप्लीट ने क्या किया, करंट फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, और उसने क्या किया, बल्ब को ग्लो किया। तो ये पूरा जो सर्किट ये है, इससे क्या हुआ, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्रिएट हुआ, ठीक है ना। हम इसको कंप्लीट हो क्या बोलेंगे, इससे पूरा क्या हुआ, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हुआ। तो अब मान लेते हैं इसका हम नाम क्या देंगे, इसको बोलते हैं, ये क्या है, एक तरह का क्लोज सर्किट है। क्यों क्लोज सर्किट है, देखिए सारी चीजें आपस में बंद है, कहीं से भी कोई भी ओपन दरवाजा नहीं है पूरे सर्किट में। यहां से पॉजिटिव से शुरू हुआ, यहां पे टच कर रहा है, फिर देखिए टिप तक गया, फिर उसका यहां से मेटल कैप से टच किया, फिर वापस यहां तक आया। कोई भी यहां पर खाली छुट्टी की जगह नहीं है, पूरा का पूरा क्या है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट। किस तरह का नेचर है इसका, ये क्लोज सर्किट है। और हम दूसरे शब्दों में इसको बोले तो कई जगह पे इसको कंप्लीट
सर्किट भी बोला जाता है, कंप्लीट सर्किट भी बोला जाता है। बट अब आप एक चीज सोचिए, मान लेते हैं मैं यहां पर ना हल्का सा ये जो मेटल कैप है ना, यहां से मैं इसको हल्का सा, मान लेते हैं मैं यहां से ना, यहां से एक ना मेटल इधर से ये हटा देता हूं, ठीक है, तो कैसा बनेगा सर्किट, ये देखिए ऐसा हो जाएगा, यहां से हट जाएगा। ये क्या है, ये देखिए ये ओपन जगह हो गई। भाई आपने सर्किट को यहां से क्या कर दिया, ओपन कर दिया, आपने थोड़ा सा वायर हटा दिया, तो क्या हुआ, यहां पर ये बल्ब जो है ना, बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा। तो बल्ब के ऊपर जो रोशनी है ना उसको हटा दीजिए आप। भाई जब बल्ब ही नहीं ग्लो कर रहा तो रोशनी क्यों बनाएंगे आप, ठीक है ना। तो बल्ब जैसे मैंने बनाया था, बल्ब के ऊपर रोशनी रहेगी। तो जैसे ही आपने सर्किट को ओपन किया तो बल्ब ग्लो होना बंद हो गया। तो इस तरह के सर्किट को जहां पर इसको क्या बोलेंगे, जैसे ही, तो यहां पर जैसे ही आपने इसको खोला तो ये क्या होगा, ये हो गया ओपन सर्किट। ये ओपन सर्किट हो गया, ये क्लोज नहीं रहा, ये ओपन सर्किट हो गया। तो यहां पर भी चेंज करना पड़ेगा आपको, इसको लिख दीजिए। अच्छा यहां पर भी सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होगा, ये सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, सर्किट नॉट कंप्लीट सर्किट। तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा, नॉट करंट फ्लो, करंट फ्लो भी नहीं होगा। लिख दीजिए क्या करंट फ्लो होगा, सो आप यहां लिख दीजिए नॉट सर्किट कंप्लीट, नॉट करंट फ्लो, फ्लो भी नहीं होगा, और नॉट बल्ब ग्लो, तो बल्ब भी ग्लो नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसके ये किस तरह के सर्किट होते हैं, ऐसे सर्किट यहां पर ओपन सर्किट होते हैं, और इनको क्या बोलेंगे, इनको इनकम्प्लीट सर्किट इनको कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपने जैसे ही यहां से वायर हटाई, ये एक इनकम्प्लीट सर्किट के फॉर्म में आपको दिखने लगा, ठीक है ना। सो इस तरह से हम इसका कंसेप्ट समझ सकते हैं। हमने यहां पर दोनों तरह के सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं ओपन, और यहां पर है क्लोज। क्लोज में देखिए बल्ब ग्लो कराया मैंने, और ओपन में इसको बल्ब को ग्लो नहीं कराया। अच्छा जो वायर होती है इसको थोड़ा सा आप देख के टच करिएगा, पूरा टच नहीं करना इसको थोड़ा सा आगे से छीलना है, यहां से इसके टिप से, और हल्का सा लगा देना है, और वो भी किसी रबड़ बैंड या टेप के थ्रू लगाना है, ऐसे डायरेक्टली हाथ से नहीं लगाना है। इसमें करंट लग सकता है, चाहे छोटा करंट हो बड़ा करंट हो, हल्का सा आपको टच करेगा, तो इसीलिए आपको इस तरह से प्रिकॉशन लेने हैं। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट होता है जहां हम समझ सकते हैं कि कब इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट होगा, कब नहीं होगा। अगर कंप्लीट होगा तो इलेक्ट्रिक बल्ब जलेगा, कंप्लीट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं जलने वाला, ठीक है ना। ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं जलेगा। सो ये कंसेप्ट हम इलेक्ट्रिक सर्किट का यहां से उठा सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों। आइए आगे चलते हैं।